नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशियों के हाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे डिप्रेशन दूर करने वाला पावन मंत्र और कुछ सरल से उपाय। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन थोड़ा स्लो रह सकता है। धैर्य, शांति के साथ में बगैर कोई आवाज किए अपने रास्ते पर आज आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। आज फ्यूचर से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला, अहम फैसला आज आपको करना पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प अपने पूजा स्थल पर अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी प्लानिंग को बचा कर रखना है और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। बहुत ज़्यादा आपको सक्रिय नहीं होना है, लेकिन आगे की रूपरेखा, आने वाले समय की जो प्लानिंग है वो आज से ही बनना शुरू हो जानी चाहिए। सेहत को लेकर जरूर सावधानी बरतिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है। आज के दिन की सफलता के लिए माता रानी के चरणों में कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए स्पेशल साबित हो सकता है। जमीन जायदाद, भूमि संबंधी कार्य आज बन सकते हैं। कोर्ट संबंधित मामलों में भी सफलता आज मिल सकती है। आज स्पेशली ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जो सारी एनर्जी है, जो सारी ऊर्जा है, वो एक ही काम पर मत कर दीजिएगा, उसको खत्म। आज के दिन की सफलता के लिए जल का दान कीजिएगा। जल दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। मटके का दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को पानी पिला सकते हैं, तो जल का दान आज अवश्य कीजिएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, मंजू जी हैं रतनगढ़ से, जो कि अपने पुत्र मोहित के लिए जानना चाहती हैं। मोहित की जन्म की तारीख है 9/5/1984। उनके जन्म का समय है सुबह का 4:15 का। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्ण, प्रणाम करूं। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो नौकरी करे या कोई अपना बिजनेस करे। जय श्री कृष्णा मंजू जी। हाँ पंडित जी, वो है ना, एक तो प्राइवेट नौकरी कर रहा है अभी, तो वो नौकरी करे या अपना बिजनेस करे, ये है वो। और उसके शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने आपसे पहले भी पूछा तो आपने कहा किलंगी के बारे में और खेजड़ी की पूजा के बारे में। तो वो मैंने किलंगी तो 2 बार करवा दी और खेजड़ी की पूजा भी करवा दी, लेकिन अभी तक कोई बात बन नहीं, ना रिश्ते के बारे में हो रही है और ना उसकी सर्विस कहीं दूसरी जगह चेंज हो रही है। तो पंडित जी, आप उपाय बताए। अभी वो आया हुआ है, तो अगर आपसे मिलना चाहे तो आप। देखिए मंजू जी, जन्म कुंडली की जहाँ तक बात है बच्चे की, मोहित की, तो इसको सूर्य की मादशा शुक्र का अंतर चल रहा है। 12 सितंबर 2016 से 3 नवंबर, इसी वर्ष 12 सितंबर से 3 नवंबर के बीच में इस बच्चे के विवाह का तय होना 101% निश्चित है। तो आप ये चिंता निकाल दीजिए, इस वर्ष में उसका विवाह तय हो जाएगा, अगले वर्ष में इसका विवाह की तारीख भी निकल जाएगी। रही बात बिजनेस या नौकरी से संबंधित, चूंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपका बच्चा जो है वो हीरा है।
गुरु का स्वग्रही होकर बैठना, सूर्य का उच्च का होना, शनि का उच्च का होना, निश्चित तौर पे आज अगर ये सरकारी नौकरी में होता तो ये किसी सिटी का कलेक्टर बना हुआ होता। बिजनेस में जा सकता है, बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस में जाए तो टेक्निकल, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की चीज़ें इस बच्चे को सूट करती। तो कुंडली में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। और आने वाले जो 10 साल हैं, इसी साल के पश्चात में 2017 से 10 साल जो हैं वो इसके जीवन के सर्वश्रेष्ठ शुरू हो रहे हैं। आप तो बस तैयारी कीजिए और एफर्ट्स करना शुरू कीजिए, कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पुखराज रत्न इसको और अवश्य पहना दीजिएगा। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति इसकी कुंडली में वक्री हैं। और जहाँ तक मिलने का सवाल है, आप जब भी जयपुर पधारें तो आप मोस्ट वेलकम, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। पंडित जी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी हैं राजसमंद से। इनकी जन्म की तारीख है 25/8/1971 और इनके जन्म का समय सुबह का 9:30 का। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर ये थोड़ा बिजनेस के लिए वो पूछना था, रुक रुक के काम होता है, काम स्पीड नहीं होता है, साथ से तकलीफ बहुत आ रही है सर। क्या काम करते हैं आप पवन जी? मैं मार्बल का बिजनेस करता हूँ। कोई आपका कंपनी का नाम है? हाँ, आज से शुरू होता है। आर से? हाँ। एक तो नाम क्या अपन चेंज कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? हाँ, वो चेंज तो, वो ट्रेडिंग का काम है तो चेंज तो कर सकते हो साहब। क्योंकि ये जो आर शब्द है ये आपको सूट नहीं करेगा। हाँ। आपको जो सूट करता है मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कर्क, या तो एच के ऊपर नाम रखो, हिंदी में ह या इंग्लिश में एच के ऊपर। अभी क्या हो रहा है पवन जी कि आपका जो नेम कॉम्बिनेशन है बिजनेस के साथ में ऐसा है कि आपकी राशि है कन्या राशि और जो आपकी कंपनी की राशि है वो है तुला राशि। ठीक है, तो कन्या तुला यानी आप तो मांगते हैं कंपनी से 2 रुपये और कंपनी आपसे मांगती है 12 रुपये, तो 10 रुपये का लॉस है आपको। तो यदि आप एच से शुरू करते हैं कंपनी को, हिंदी में ह, इंग्लिश में एच पे शुरू करते हैं, तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा कंपनी आपसे मांगेगी 3 रुपये, आप मांगेंगे 11 रुपये। इवन आप के ऊपर भी शुरू कर सकते हैं, कबूतर वाला क पे भी शुरू कर सकते हैं। तो आप एक तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कंपनी का नाम बदलिए। दूसरी जो चीज़ है, शनि की महादशा आपको चल रही है और शनि की महादशा में बुध का अंतर, ग्रहों के हिसाब से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समस्या है वो समझ लीजिए आप कि आपके जो बिजनेस हाउस का जो ऑनर है, व्यापार के घर का जो स्वामी है वो है बुध और वो मित्र राशि में बैठा है, लेकिन अस्त है। अस्त होने का मतलब यह है कि सूर्यास्त के बाद में जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपका जो नौकरी व्यापार के घर का स्वामी है वो अस्त है। तो यदि आप चाहते हैं जीवन में आपको सफलता मिले, बिजनेस में सक्सेस मिले, तो एक एमरेल पन्ना रत्न आपको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में हमेशा धारण करके रखना है गोल्ड के अंदर। बुधवार के दिन, बुधवार को गणेश जी के दर्शन करने, बुधवार को हरे कपड़े पहनने, हरी सब्जी खानी और अपने हाथ से बुधवार के दिन गौ सेवा करनी है। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा, निश्चित तौर पर अगले कुछ महीनों में आपको बिजनेस में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अजमेर से प्रेम जी हैं, जो कि अपनी वाइफ कुमुद के लिए जानना चाहते हैं। कुमुद जी की जन्म की तारीख है 28/8/1977 और उनके जन्म का समय है सुबह का 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। सर, ये मेरी वाइफ का सरकारी जॉब का कोई चांस है क्या? और अभी कुछ समय से 2-3 साल से बीमारी पड़ रही काफी है, हो गए, गले में प्रॉब्लम हो गई, पैरों में स्किन की प्रॉब्लम है। देखो बेटा, जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब का जो सवाल है वो अभी इनको क्या है, शनि की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में कभी भी शुभ परिणाम नहीं देती और शनि जो है वो इनकी जन्म कुंडली में विष योग बना के बैठा हुआ है। इस वजह से अगर आप देखें तो सन 2014 अप्रैल के बाद से इनके हेल्थ सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला होगा। सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन जो कुंडली कहती है वो योग बनता है अगले वर्ष 2017 में। और ये विष योग चूँकि जन्म कुंडली में है, ये कहीं ना कहीं इनके हेल्थ सेक्टर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। लोहे का एक छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर आप धारण करवा दीजिए। छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो। शनिवार के दिन पहला काम तो आपको ये करना है।
सोते समय जो इनका सिर है वो या तो पूरब दिशा में होना चाहिए, पाँव पश्चिम में होने चाहिए, या दक्षिण दिशा में सिर करें, उत्तर दिशा में पाँव करें। ऐसे ही खाना बनाते समय भी पूरब में इनको मुख करके खाना बनाना। दूसरा जो है वो समस्या ये है कि इनके फिजिकल हाउस में राहु बैठा है, और राहु इनकी जन्म कुंडली में बुध के घर में बैठा है। तो कहीं ना कहीं यदि आप चाहते हैं कि इनका जो हेल्थ सेक्टर है वो ठीक रहे, तो एक गोमेद रत्न आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, 1000-1200 रुपये में मिल जाता है वो स्टोन। तो 5.25 या 7.25 रत्ती का वो गोमेद रत्न लेके पेंडेंट बना के गले के अंदर इनके डलवा दीजिए। रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाए। 11 रविवार ऐसा करिए। नौकरी के क्षेत्र में जो रुकावटें हैं वो भी दूर होंगी, स्वास्थ्य के सेक्टर में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के हाल, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज फाइनेंशियल जो डिसीजन हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोच समझकर फैसला करना है। पैसों से जुड़े जो मामले हैं उनमें सोच समझकर फैसला करना। बिजनेस में यदि कोई विवाद चल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट है, तो आज उसका निपटारा हो सकता है और वो लाभ आपको प्राप्त होगा। वर्किंग एरिया पे जो वातावरण है वो आपके फेवर का रहेगा। बस करना क्या है, आज किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना है, विवाद में नहीं पड़ना है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई पुराना काम जो रुका हुआ है वो पूरा हो सकता है। कानूनी बातों का कोई भी डिसीजन है वो आज आपको सोच समझ कर करना है, ध्यान रखिएगा। मन जो है वो भावनाओं से व्यथित रहेगा, इसलिए आप उसके प्रवाह में आकर कोई गलत काम मत कर जाइएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ का आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। व्यापार में लाभार्जन कम होने के योग है। हेल्थ सेक्टर पे वर्क करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। आज आपको गलत फहमी से बचना है, अन्यथा आपके लिए जो आपकी ये गलत फहमी है वो कोई बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किस छोटी कन्या को भोजन अवश्य कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।